हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। मैं बहुत चेक तो करवा लूं कम से कम, अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। और बताओ, सॉरी नहीं चाहिए, उस बंदे को बोलो मेरे घर पे आके ना मेरे पैर छू के माफी मांग के जाए, अगर उसको एक्शन मैं आ जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ। और बताइए, वो चाहिए मुझे, मेरे घर पे आके मेरे पैर छू के मेरे हाथ जोड़ के माफी मांग के जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, एजेंट साहब गलत फंस गए आज, और अब ये पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं हाथ जोड़ के। ठीक है, यही होता है दोस्तों। तभी मैं कहता हूँ कि आपको भाई साहब ज्ञान लेने की जरूरत है, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन है, इसमें 3 पार्ट में डालूंगा मैं। यही सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, मैं माफी मांगनी है, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। मुझे एड्रेस अगर आप बताएंगे तो मैं प्रॉपरली, अगर आप ऑफिशियल बोलेंगे आईडी, अगर आपकी ऑफिशियल आईडी से मैं मुझे दीजिए, मैं उस पर आपको एड्रेस देती हूँ। देंगे हम आप अभी ऑफिशियल आप आईडी? मैम ऑफिशियल आईडी मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी अगर होती तो मैं दे देता। मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी नहीं है, आप भी जानते हैं। एजेंसी की होगी ना, एजेंसी की जो आपके टीएल होंगे उनकी होगी। कि हमारे पास जो है कस्टमर सेंसिटिव डेटा होता है, इसीलिए मेरे पास कोई भी जो है ऐसी आपकी एजेंसी प्रॉपर रजिस्टर्ड आईडी है? नहीं है। रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल दीदी, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो कोई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफिशियल डोमेन पर होगी। मैं वो तो सर पूछ होगी, लेता हूँ सर। वो लेके मुझे दीजिए। मैं पूछ लेता हूँ चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, वो लेके दीजिए। मैं पूछ लेता आज हूँ आपका वैसे कोई टाइम है, issue नहीं। जो मेरी कंडीशंस हैं, कल तो मैं एक्शन ले ही रही हूँ। ठीक है, मैडम देखिए, आप अगर एक्शन आपको ले लग रहा सकते हैं होगा एज कस्टमर जो है ए वो कोर्ट कस्टमर। कचहरी देखिए, से डरता होगा ना, तो वो भी कोई मेरे को प्रॉब्लम अरे नहीं है, मेरे मैम, घर के लॉयर हैं जितने भी हैं, तो मेरा कोई मैं पैसा तो भी नहीं बोल ही लगने रहा। वाला। और तो बहुत मैम अच्छा मैं नोटिस तो जाएगा अब आपको। आप करो देखिएगा कि तो, मैं आप तो करो। मैंने आपको, आपने मुझे कॉल की थी, मैंने सबसे पहले यही बोला था कि जब आपने बोला, मैम एस्केलेशन डाली थी आपने, अब आपको पता चला मैंने एस्केलेशन क्यों डाली होगी? दीदी मैं तो या यही मेरा पूछ रहा दिमाग हूँ कि खराब क्या है कि मैं उस आपसे पहले कॉल पे उसने इतने आराम से मैंने उसने बात की थी और अब मैं इस तरह से बात कर रही हूँ? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या उसने कोई बदतमीजी करी है या कुछ करी है, ये तो बताए वो मुझे। गया क्यों वहां पे? उसने बोला कैसे कि ये पर्सन है, इन्होंने लोन लिया है। इसको क्या कहते हैं? थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर कहते हैं या नहीं कहते हैं? अमाउंट ब्रीच ऑफ देखिए, प्राइवेसी कहते हैं अमाउंट या नहीं कहते मैम हैं? देखिए देखो, देखिए, बातें मत घुमाओ, अमाउंट डिस्क्लोजर बातें अगर मत होता है घुमाओ, तो वो बातें थर्ड मत पार्टी डिस्क्लोजर घुमाओ। होता है। जी नहीं, दीदी इसे ब्रीच देखो, ऑफ अमाउंट प्राइवेसी कहते हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि कौन है और किसने लोन लिया है, आप सिर्फ उस बंदे से बात कर सकते हो। केवल सबसे केवल पहले ये तो वो बिना उसमें इन्फॉर्मेशन क्या। के, मेरी अवेलेबिलिटी के बिना वहां पहुंचे। पहला रूल तो उन्होंने यहीं ब्रेक कर दिया। सेकंड, वहां पे जाके उन्होंने डिस्क्लोज कैसे किया कि मैंने कुछ लिया है कि नहीं लिया है? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा कितने हुआ है आर्ग्यूमेंट्स मैं कर एक लो, बार चेक कर कितने लेता भी हूँ। आर्ग्यूमेंट्स कर लो, जो गलत है वो है, और जो एक्शन मैं लूंगी वो मैं लूंगी। अनटिल और अनलेस वो बंदा यहाँ देखिए पे आके हाथ प्राइ पैर जोड़ के मेरे से आपका माफी मांग के नहीं जाता, अगर उसको अपनी जॉब प्यारी है तो। देखिए, ठीक है, किसी क्योंकि सिर्फ टर्मिनेशन नहीं फील्ड होगा वाला उसका, भी। टर्मिनेशन तो होगा ही, उसके साथ जो मैं एफआईआर देखिएगा कराने दीदी, वाली हूँ ना, एक जो उसको बात आगे बोलूँ कहीं दीदी, जॉब नहीं मिलेगी, और फिर बुरा मैं मत देखूंगी बोलिए, उसका भी बुरा। घर होगा, अरे परिवार पूरी होगा, बात तो देखती हूँ उसके सुनिए। बीवी बच्चे कैसे पालेगा बिना जॉब के, मैं वही तो जब कह रहा हूँ लीगल केस दीदी कि लगेगा तो। एक 10-12 हजार आपको क्या रुपए की लगता है, पेन आप ही नहीं, आप ही कस्टमर को हैरेस करना जानते हो क्या? कस्टमर अपनी अरे पे आ मैं जाए ना तो क्या फिर कह रहा हूँ। कस्टमर को भी कुछ नहीं पता आपका घर परिवार है कि नहीं दीपिका है, हमें नहीं दीदी, पता। दीपिका दीदी एक बात बताइए, 15-20 हजार रुपए की जॉब करने वाले पंद्रह बीस व्यक्ति हजार के की ऊपर जॉब भी आपने नहीं ऐसा। करने दूंगी मैं उसको। कैसे पहुंच गया वो किसी मेरे की रोजी किसी भी रोटी एड्रेस देखो, पे? किसी की रोजी रोटी छीन के आपको अगर किसने आपको हक अच्छा दिया, लगता है। आपको किसने हक दिया कस्टमर की बदनामी करने का? ये उसने आपका कोई न्यूज अमाउंट थोड़ी पढ़ते ही होंगे डिस्क्लोज आप, किया है या न्यूज, कुछ आपको करा वैसे है। न्यूज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों की इन वजह से जो चीजें करते हो, कितने सुसाइड होते हैं डेली बेसिस पे। नहीं पता तो गूगल करके देखो। मेरा कोई दीदी और एक कस्टमर हो बात तो वो तो बताओ, शर्म के मारे सुसाइड कर ही लेगा। दीदी अगर ऐसी वो तो मैं दिक्कत ऐसी आई है, कस्टमर हूँ नहीं डरने वाली। कोई और होगा तो वो कर ही लेगा सुसाइड, मैं तो डेली कर बोल रहे ही हैं। रहा हूँ कि तो आप लोग आप मुझे जो ऐसे बोल रहे नहीं हो कि दस हैं। पंद्रह हजार की नौकरी उसकी, 10-15 हजार की नौकरी बड़ी है, किसी की जान ज्यादा बड़ी है? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसने कुछ आप ऐसा लोगों के ऊपर डिस्क्लोज तो करा अटेम्प्ट टू है, मर्डर का केस अमाउंट तक लग डिस्क्लोज जाना करा चाहिए है। इन हरकतों की वजह से। अरे अमाउंट डिस्क्लोज करा है दीदी, डिस्क्लोज करा है, एक बार उसने बताओ तो डिस्क्लोज सही करा ही मुझे। क्यों? क्या बोला उसने, क्यों बोला, वो वहां पहुंचा क्यों? दीदी अगर वो मुझे गया बिना है तो बताए फर्स्ट क्यों ऑफ ऑल। पहुंचा? अगर फील्ड विजिट होती है तो वो कस्टमर की परमिशन के बाद होती है ना। कस्टमर अवेलेबल दीदी है या नहीं? आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने क्या बोला था, अगर मैं 1 मंथ के लिए आउट ऑफ टाउन हूँ। आप होंगी दीदी, मैं मना थोड़ी कर कैसे रहा हूँ पहुंचा आपसे उस वो? चीज के लिए। मैंने एक बार भी बोला कि आप वहीं पे हैं? मैंने तो बोला ही नहीं। देखिए, मैंने अब आपको मुझे अपनी पता भी कंडीशन नहीं कौन बता सा दी है। किस एड्रेस पे गए थे, मुझे एक बार बताएंगे। उसी से पूछिए, नंबर दिया है ना मैंने आपको।
नाम और मैं नंबर पूछ दिया है, लेता हूँ। कॉल करिए। ठीक है, कंडीशन मेरी आपके सामने है, वरना जो एक्शन है मैंने आपको बता दिया। और सिर्फ ये मत सोचना मैं बस धमकी दे रही हूँ, सिर्फ धमकी देने वालों में से नहीं हूँ, मैं करके देखिए दिखाऊंगी आप, ये चीज। देखो मैं मैं तो करवा आपको, चुकी हूँ, बहुत एजेंसी के साथ करवा चुकी हूँ, नहीं आप, टर्मिनेशन भी करवा चुकी हूँ, उनका FIR भी करा चुकी हूँ, एजेंसी के लाइसेंस भी कैंसिल करवा चुकी हूँ। अनपढ़ कस्टमर नहीं हूँ मैं, मैंने बहुत तो अच्छे बोला ही नहीं कनेक्शन है दीदी कि मेरे आप, भी। सिर्फ अगर कस्टमर मैंने के पास आपको पैसा नहीं है बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी आप कस्टमर के साथ कर तो लोगे। दीदी मैंने बोला आपका, ये सब ऐसा करके ना कुछ आप मैंने कुछ कस्टमर को बोला? मजबूत करते हो, जो आप मुझे तो कर चुके हो बहुत अच्छे से। मैं नहीं डरती हूँ गीदड़ भपकियों से कि उनके घर के बाहर पहुंच गए, उनको बता दिया तो जी मेरी तो बदनामी हो गई। भाड़ में जाए ऐसे रिश्तेदार भी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी उस बुरे वक्त में काम ना आए, वो काय का रिश्तेदार या काय का दोस्त या काय का परिवार, अच्छा, आपके रिश्तेदार के घर पे गया था बताइए। क्या वो? जिसके भी घर पे गया उससे पूछिए, जहाँ पे मैं जिस एड्रेस पर नहीं रहती पहले तो वो वहाँ पहुंची कैसे गया, मेरे को बताए बिना, अगर ऐसी हुए तो मुझसे पूछे सबसे पहले बिना। सुन लो, सुन तो लो, उसके लिए टू बी वेरी सॉरी। और दूसरी चीज आई पहले डोंट सुन वांट लेना, योर देखो सॉरी, आई सुन डोंट तो वांट योर लो, सॉरी। सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो। मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं आपने आपको कोई जो है गलती नहीं की तो मैंने ये हुआ आपसे है। बहुत आराम से बात करी थी ना। दीदी गली मैं तो अभी भी अब मैं भी आराम आपको से कुछ बात नहीं कह कर रही, मैं रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग ही बोल रही हूँ ना जो बोल रही हूँ। देखो मैं तो अब भी आपसे वही चीज बोल रहा हूँ, कस्टमर जो पैसा आपको देने अगर वाला ऐसा होता हुआ है ना, है, इन हरकतों की वजह से कस्टमर नहीं देता फिर वो अरे पैसा। मैं आप तो लोग ना बोल ही रहा हूँ। एजेंसीज जो होती है वो बैंक का पैसा मरवाते हो, बैंक का पैसा निकलवाते नहीं हो। 80% बैंक का पैसा डुबवा देते हो आप लोग ये हरकतें करके। जब आपने कस्टमर की बदनामी करी दी, सारी टैक्टिक्स यूज करी दी, तो कस्टमर क्यों देगा भाई पैसा आपको। एक लास्ट ऑप्शन ही होता है ना आपके पास उसके बाद कि लीगल करोगे। कस्टमर लीगल भी लड़ लेगा, लीगल में तो और सालों निकल जाते हैं। सालों निकाल के दे दूंगी मैं, 100-100 रुपए पंथी बांध दूंगी, जज के सामने बोल दूंगी भाई इतना ही पैसा है, ले लेना मुझसे 20 साल में रिकवर कर लेना अपना पैसा। दीदी कैसी बात आपको कर रहे हैं कस्टमर आप? मेरे जैसा मिला नहीं होगा आज तक, इसलिए मुझे आप हंस रहे हो सीरियसली ना, जो है ना, क्योंकि आपको समझ काफी में आ गया कि काफी कितनी मुझे जो नॉलेज है, है। मुझे काफी जो है आपसे बात करके अच्छा भी लगा। ठीक है। अच्छा लगा, अगर आप और मेरी मैं, सिचुएशन में होते ना, अगर ये आपके साथ हुई दीदी होती ना, आपकी जो सिचुएशन तब जो थी आपको ना, पता वो चलता। सुन तो लो, सुन लो। मेरे पास, मेरे संग भी हो चुकी है, 32 लाख रुपए मेरे ऊपर भी था लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने भी फेस नहीं करा, मैंने भी फेस करे हैं। ठीक है, लेकिन चीजें हैं, मैंने भी उन सब चीजों को सुधारा है। ठीक है, और धीरे धीरे करके मैंने भी चीजें जो है क्लोज करी है, और सारी चीजें मैं भी समझता हूँ आप। अभी मैं किसी भी कस्टमर से जो है जो है रूडली बात नहीं करता ना कुछ करता, क्योंकि लेकिन मुझे जो पता है भी है सिचुएशनली चीजें कस्टमर की, होती है यार। आपको देखो मैं ये नहीं कह रही देखो हर कस्टमर बहुत अच्छा होता दीदी है, सुनो, कस्टमर सुनो होते सुनो हैं जो सुनो जानबूझ के डिफॉल्ट भी करते हैं। अरे लेकिन ये चीजें आपको कस्टमर की प्रोफाइल देख के मैं पता क्या चल कह जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पता है कुछ सिचुएशनली फ्रॉड होते हैं, कुछ इंटेंशनली फ्रॉड कस्टमर होते ऐसा हैं। होता है ना तो फिर वो बैंक को आगे से इन्फॉर्म नहीं करता, नोटिस मेल पे नहीं भेजता कि जी ये कंडीशन है, मैं पैसा दे दूंगा लेकिन मुझे इतना टाइम चाहिए। कस्टमर ये होता है तो देखो फिर वो प्रॉपर डिफॉल्ट ही करता है। फिर तो जिस नंबर मैं पे मेरी बात हो मैं रही है ना आपसे, ये नंबर भी आपको स्विच ऑफ मिलता, मेरा एड्रेस भी चेंज मिलता और मैं मैं भी अंडरग्राउंड मिलती। मैम, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी आप बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा आपकी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ओके बोल रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ है मैं डेफिनेटली चेक कर लेता हूँ वैसे तो। ठीक है, उस चीज़ से मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और आप एक एजुकेटेड पर्सन है, अवेयर पर्सन है, मैं भी चाहूँगा कि चीज़ें जो आपकी हैं ये ज़्यादा जो है ना खराब हो, ना रायता फैले। ठीक है, मैं इस आपका जो भी है रायता सबसे संभल पहले, एक ही चीज पे सकता है जो मैंने आपको बता दिया है। अरे मैंने क्या बोला, मैं आपका सबसे पहले जो है, मैंने अभी तक जो है डीएनसी में नहीं डाला था, मैं इसको डीएनसी में डाल देता हूँ। हम्म। कोई भी आपका जो है कॉल्स नहीं जाएंगी मेरे अलावा, प्लस कोई भी आपका विजिट वगैरह जो भी है, मैं फील्ड टीम को भी प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दे के आता हूँ। ठीक है, वो सारी हो बात की सकता बातें है, हैं, पहले वो बंदे को बोलिए कॉल करके अरे माफी ठीक मांगे है और फिर मेरे घर आके माफी मांगे। जी, मैं उनसे बोल देता बोलने को हूँ तो कि बहुत कॉल, कुछ होता है। अरे कॉल पे अगर वो हैं तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ, आपको कॉल करके सॉरी बोल देंगे। कॉल ठीक है, करके इसमें कोई, प्लस घर आके हाथ पैर जोड़ के घर माफी का मांगे। एड्रेस कहाँ दे रहे हैं आप? वो तो मैं दूंगी ना, आप अपनी बोला ना, मैं आपको अपनी कंसल्टिंग जो एजेंसी है उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि मेरा एड्रेस तो बैंक के पास है जो बात, डेफिनेटली बैंक ने आपको नहीं दिया होगा, बिकॉज बैंक को पता है कि आप लोग ऐसी हरकतें करते ही हो, कस्टमर के यहाँ जाते हो, अनऑथोराइज विजिट करते हो, इसलिए बैंक कभी आपको एड्रेस नहीं देता है। आप लोग क्या करते हो, अनऑथोराइज वे से कस्टमर के अगले पिछले आधार कार्ड के बेसिस पर बहुत से टूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे उनका एड्रेस निकालते हो, उनकी दीदी मुझे कॉन्टैक्ट भी लिस्ट पे ऐसा कॉल टूल करते चाहिए, हो, मुझे भी और ऐसे आप लोगों टूल ने के बारे वही में किया बताओ। है।
जो एड्रेस पे वो अगर गए ऐसा हैं वो है तो तो मेरा मुझे, है ही नहीं, मेरा तो करंट एड्रेस मेरा आधार कार्ड में तक में अपडेटेड है, बैंक के रिकॉर्ड तक में अपडेटेड है, तो अरे आपके तो पास वो मैं तो एड्रेस कह कैसे रहा हूँ, नहीं है? वो कैसे पहुंच गया फिर ऐसे एड्रेस पे? मैं तो कह रहा हूँ, अगर अगर आप आप कह रहे हैं, आपका ऐसा लिंक है कोई पुराना एड्रेस निकलने का या ऐसी सारी चीजें, तो प्लीज वो लिंक मुझे भी शेयर करें ताकि मैं इसको देखिए कर वो सकूँ, सब क्योंकि देखो आपको पता है बहुत इतना तो अच्छे से, मेरे आप पास, इतने भोले मत बनिए, सब आपको पता यदि अगर है कैसे क्या होता होता है, ना, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होती हैं। यदि अगर ठीक होता, है, वो मुझे एक आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप रिकवरी में हैं तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होती हैं। ठीक है, एक बात मेरे बताइए, भी हम बहुत से कोई, रिलेटिव्स हैं जो रिकवरी एजेंसी में एसीएम लेवल तक पर हैं, आरसीएम लेवल तक पर हैं। ठीक बहुत है, अच्छी तो बात मुझे है, बहुत बहुत अच्छी अच्छे बात से टूल्स पता है कि आप है, लोग तो कैसे क्या हम, करते हो, जो मैं सब झेल अच्छी चुकी बात हूँ, है। इसलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब आप लोग कर लो। मेरा तो सिंपल यही मेरा है क्या, कि मेरे लास्ट मैं टाइम भी क्या ही कर, आरबीएल की एजेंसी से बात हुई थी, लास्ट टाइम मेरा कीपर के पास था, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से बात करी थी। उन्होंने घर पे मिलने के लिए भी बोला था, उन्हें मैंने बता दिया था कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, आप मुझे इस डेट में कॉल कर लेना, मैं आऊंगी तो आपसे मिल लूंगी। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कोई हैरेसमेंट नहीं किया कि अनऑथोराइज कहीं पहुंच गए, उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की है। तो दोस्तों, जब आपको ज्ञान होता है ना, तो रिकवरी एजेंट ऐसे ही पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई आज तो गलत फंस गए। आप हमारी वीडियो के माध्यम से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि क्या प्रोसेस है रिकवरी का। एक मैंने और वीडियो डाली थी, इसमें वो कह रहा है सर डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो अपने आप को है ना, ये एहसास नहीं दिला पा रहा कि कस्टमर के पास इतनी नॉलेज भी हो सकती है। हमारे चैनल पे आपको नॉलेज भरपूर मिलेगी, आप बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करके इन रिकवरी वालों की पतलून गीली कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।